केंद्र सरकार का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा फैसला, भारत पे हुआ आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, सेना जवाबी उसी तरह देगी। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, शाम को जनता से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर बनेगी योग भूमि। मथुरा की शिक्षा मंदिरों में सुरक्षित नहीं स्टूडेंट्स, सरकारी स्कूलों में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़, पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेनी टीचर को किया गिरफ्तार। यूपी में बादलों की आवाजाही से उमस भरी गर्मी, पारा पहुंचा 40 के पार, कल से हीटवेव के आसार। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ आज होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी यहाँ लोकार्पण किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर शुरुआत होनी, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का यहां पर लोकार्पण हो रहा है। स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की यहां पर शुरुआत की जाएगी, तो भारत के लिए अच्छी खबर है। ब्रह्मोस का यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। भारत पाक तनाव के बीच में यह अच्छी खबर सामने आ रही है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पर्यटन एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का यहां शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कोतवाली थाना स्थित परमहंस योगानंद की जन्मस्थल पर बनने वाली है योग भूमि, तो आपको बता दें सीएम योगी आज करने वाले हैं योग भूमि का शिलान्यास। कार्यक्रम में स्वामी विश्वानंद सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लॉन्स एलिजेंस योगदा संस्थान, स्वामी ईश्वरानंद महासचिव योगदा संस्थान भी रहेंगे। इसमें मौजूद मुख्यमंत्री योगी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। परियोजना के मुताबिक भूमि तल सहित 4 की बनेगी योग भूमि। इसके निर्माण में 28 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपए किए गए हैं जारी। कार्यदायी संस्था CD&DS कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को यहां पर जारी कर दिया गया है। तो सीएम योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर करने वाले हैं। सीएम योगी 12 मई को दोपहर 12 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। नगर निगम द्वारा निर्मित अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का यहां पर लोकार्पण होगा। सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का भी सीएम योगी लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम योगी का एक जनसभा को यहां पर संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। 3 बड़ी परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम को 4 बजे के बाद यहां पर सभा आयोजित की जाएगी, तो गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर करेंगे रात्रि विश्राम। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर यूपी से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को यहां पर सुना जाएगा। लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर किया जाएगा, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यटन और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कोतवाली थाना स्थित परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर
बनेगी योग भूमि। सीएम योगी आज उस योग भूमि का शिलान्यास करने वाले हैं। कार्यक्रम में स्वामी विश्वानंद सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लॉन्च एलिजेंस योगदा संस्थान की यहां पर शुरुआत होगी। स्वामी ईश्वरानंद महासचिव योगदा संस्थान भी रहेंगे मौजूद। तो यहां पर गोरखपुर में पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे गोरखपुर संवाददाता जफर खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जफर, किस प्रकार से ये कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ पर 4 बजे सभा को संबोधित भी करेंगे और लोकार्पण और शिलान्यास भी यहाँ पर किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर आज दौरा है और जब भी सीएम योगी का गोरखपुर दौरा होता है और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जफर। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक ट्रेनी शिक्षक पर अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामला छाता तहसील के ब्लॉक चौमुहा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक ट्रेनी शिक्षक रवि शर्मा पर आरोप है कि वह अपने ही विद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। साथ ही शिक्षक नाबालिग छात्राओं को धमकाने का काम भी कर रहा है। मामला ज्यादा बढ़ने के बाद विद्यालय की नाबालिग छात्राओं ने घटना की सूचना प्रधान अध्यापिका को दी, जिससे प्रधान अध्यापिका ने इसकी सूचना परिजनों व स्थानीय पुलिस को साझा की। प्रधान अध्यापिका की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने अंडर ट्रेनिंग शिक्षक को मौके से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। हमको ये पढ़ाने आए थे तो इन्होंने फ़ोन पर आई लव यू हमारे सामने करा और दूसरे दिन ये एक लड़की और एक लड़का था किस कर रहे थे एक दूसरे को, वो दिखाया हमको। मेरा नाम पुष्पा तिवारी है, मैं उस प्राथमिक विद्यालय पलोरा में पढ़ाती हूँ। पद है मेरा शिक्षा मित्र जी। तो मेरे ये स्कूल में पढ़ते हैं 7 और 8 की छात्राएं हैं। इनके साथ में छेड़खानी की गई, कम से कम 10 दिन हो गए करते, लेकिन बच्चियों ने कल बताया हमको, तो हमने एक्शन लिया आज कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके गार्जियंस बुलवाए स्कूल में, गार्जियंस के साथ इन्होंने हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस को इनको अरेस्ट किया, बच्चियों को हम अपने साथ लाए। तो कौन है वो व्यक्ति जिसने मतलब उसका वो प्रशिक्षु है, DLED करता है, रवि नाम है। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 50,000 ज्यादा वाद लगाए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हुआ, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर लोगों के वादों का निपटारा करवाया गया। इस मौके पर जिला सेवा विधिक प्राधिकरण की सचिव शाबिस्ता आकिल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है कि लोगों के मन में यह भावना ना रहे कि अमीरों की ही यहाँ पर न्याय दिया जाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में गरीब से गरीब लोगों को भी सुलभ और सस्ता न्याय दिलाया जाता है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों में ये भावना रहती है कि सिर्फ अमीर और जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ उन्हें ही न्याय मिलता है। पर लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि वो व्यक्ति जो बहुत अमीर नहीं है, जो अपने बल पे अपना वकील नियुक्त नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को यहाँ सुलह समझौते के आधार पर न्याय दिया जाता है ताकि वो अपने खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां तहसील सदर में कलेक्शन पद पर तैनात बाबू कुलदीप ने ड्यूटी के दौरान अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी है।
जान देने का प्रयास किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में तहसील स्टाफ के इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत यहां पर नाजुक बताई जा रही है। आत्महत्या के इस प्रयास के पीछे के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम सदर और एडीएम ई की मौजूदगी में सभी बाबू की मीटिंग यहां पर ली गई थी, जिसमें बाबू कुलदीप भी शामिल था। मीटिंग खत्म होने के बाद ही उसने कमरे में जाकर आत्महत्या का यहां पर प्रयास किया। खबर यूपी के एटा से है, जहां एटा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने से लगी भीषण आग। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है, लेकिन नहीं पहुंची है यहां पर अभी तक कोई टीम। विद्युत कर्मी ने लाइन कटवाकर पोल पर चढ़कर की कार्रवाई। बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से बुझाई गई यहां पर आग। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की पूरी घटना बताई जा रही है। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद में गोलियां चल गई हैं। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने हायर सेंटर यहां रेफर कर दिया है। गोली चलने वाले गांव में मची है अफरा तफरी। थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव छपकोली की पूरी घटना बताई जा रही है। तो गांव छपकोली की घटना से मची है आसपास के इलाके में अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। गोली चलने के साथ ही हापुड़ मामूली विवाद में यह गोली चलाई गई है। इसी के साथ गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा के लगातार चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने हायर सेंटर पीड़ित को रेफर कर दिया। तो बड़ी खबर सामने आ रही, गाँव छपकोली की घटना बताई जा रही है। तो घटना के बाद से यहाँ पर परिजन बेसुध हैं। हापुड़ मामूली विवाद में यह गोली चलना बताया जा रहा है। तो हापुड़ की पूरी घटना सामने आ रही है। ये हुई है, ये 2-3 लड़के हमारे साथ के, मतलब मेरा भाई था छोटा और उसके साथ के 2 लड़के थे, सतीश और प्रशांत नाम का एक लड़का। वे दोनों प्रशांत के घर से हमारे घर के, यानी कि अपने पंकज अपने घर के लिए आ रहा था। रास्ते में मोनू नाम का लड़का है, मोनू चांद बोल देते हैं उसे गाँव में, जैसे देहात में। उसके पिता का नाम अमरपाल ढिल्लन, ठीक है। उसने एक उसके साथ में एक लड़का था मयंक, उसके पिता का नाम है राजू अजयपाल मिस्त्री, अजयपाल मिस्त्री। उन दोनों ने मिलकर मोनू ने उसे गोली मारी है। अभी उसकी कंडीशन पता नहीं कैसी है। पंकज को, मेरा भाई छोटा पंकज है, उसे गोली। यूपी के बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया है। घटना उस समय हुई जब बच्ची जंगल में आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़ने गई थी। बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी साझा की। वहीं पीड़ित की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया और थाना अध्यक्ष कीरतपुर में बताया गया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर यूपी के हमीरपुर जिले में महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जुलूस एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने पर बवाल हो गया। तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने पर शोभा यात्रा में शामिल महाराणा प्रताप के अनुयायियों में विवाद हो गया। गांव के तमाम दबंग लोगों ने जुलूस में पथराव कर दिया, जिससे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही लाठी डंडे चलने से कई लोग यहां घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एडीएम फाइनेंस, एएसपी और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस यहां तैनात कर दी गई। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में किराना व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाश से थाना सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध असला, कारतूस और बाइक यहां पर बरामद की गई है। बता दें कि रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस टीम गांव जोली के गेट पास में ही संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए, जिसको लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक साथी भी फरार हो गया।
देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस जॉली गेट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया है एवं इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। खबर यूपी के एटा से है, जहां एटा में मेडिकल कॉलेज के गेट पर 2 पक्ष भिड़े और जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच करीब आधा घंटे तक मारपीट होती रही। वीडियो में कुछ महिलाएं युवक की चप्पल से पिटाई कर रही हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। साथ ही पुलिस 112 डायल गाड़ी पर युवक युवती को लेकर जाती दिखी। बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पुराने विवाद को लेकर आरोप लगाए। हालांकि नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। किस मामले को लेकर आए हो? भैया यहाँ पे अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता हूँ और मैं जो गार्ड साहब थे फौजी, उनसे बता रहा था संगीता नामी महिलाएं, उनसे मेरा पहले बात होती थी रही थी, फैसला होगा कोई नहीं। इनने आके मेरे चप्पल मारी है, इनने फिर 2-3 लोग बोला इनका भैया है, इसके भैया ने मेरी मम्मी को चोट मारी है, सिर में चोट है काफ़ी और धमकी दे रही है। मेरे पास ये फोटो है, इस फोटो को दिखा के ये कहती है गोली मार दूंगा तुमने। अच्छा हाँ, आज ये जो झगड़ा हुआ है किस मामले को लेकर हुआ है? झगड़ा मेरी पुतबहू इसने औरत ने 6 साल पहले इसने मेरी पुतबहू ने करवाई। 3 साल की मेरी बच्ची ही इसने मेरी बच्ची छुड़वाई। मैंने यह कहा भाई अपने बच्चा तू देख और अम्मा अपना बच्चा देखा नहीं। तो मेरा घर इसने औरत ने बिगड़वाया। मेरे लड़के की ले जाके इसने भगत से मेरी बुद्धि खराब करवाई और मेरे घर में भगत से लेके ये नारियल हरा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां नौकरी का झांसा देकर 2 युवतियों से गैंगरेप की घटना सामने आई। ग्रेटर नोएडा से आई थी दोनों युवतियां। 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का यहां आरोप लगाया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, चलती कार में आरोपियों ने किया दुष्कर्म की घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। आरोपियों ने युवती को चलती कार से फेंका मेरठ में। तो चलती कार से फेंकी गई युवती की मौत की खबर सामने आ रही। दूसरी युवती को आरोपियों ने फेंका खुर्जा में। प्रतापगढ़ जिले की पीड़िता ग्रेटर नोएडा में करती थी जॉब। पीड़िता ने कराया खुर्जा थाने में इस पूरे मामले को दर्ज। तो लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में यहां जुटी हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, चलती कार में आरोपियों ने दुष्कर्म किया। चलती कार में युवती को यहां पर फेंका गया। तो दूसरी युवती ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है। प्रतापगढ़ जिले की पीड़िता यह बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, नौकरी का झांसा देकर 2 युवतियों के साथ गैंगरेप जैसी घटना को यहां अंजाम दिया गया है। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था, जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी। खबर उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में मिट्टी खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एनजीटी के नियमों और खनन मानकों को दरकिनार कर अवैध तरीके से मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। बिना किसी अनुमति के भारी मशीनों से दिन रात गहराई तक मिट्टी यहां पर लगातार निकाली जा रही है और डंपरों में भरकर मनमाने दामों पर नवनिर्मित कॉलोनियों में बेची जा रही है। इससे जहां एक और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाने वाले कुड़ाना गांव के जंगलों का है, जहां जनपद की कुख्यात मिट्टी खनन माफिया बिना अनुमति के कई दर्जन बीघा भूमि पर 9 से 10 फीट गहराई तक अवैध खनन किया यहां जा रहा है। लगातार प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा नंबर के डंपरों में भरकर यह मिट्टी शामली बाईपास के समीप बन रही एक बड़ी कॉलोनी में पहुंचाई जा रही है।
यूपी के हापुड़ से खबर सामने आ रही है। सदर एसडीएम इला प्रकाश की कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। अवैध खनन करते हुए 60 डंपर को एसडीएम ने यहां पकड़ा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम की कार्रवाई से खनन माफिया में मच गया है हड़कंप। सभी डंपर थाना बाबूगढ़ में किए गए हैं बंद। इसी के साथ बता दें, बाबूगढ़ के कुचेसर चौपला के पास से यह पकड़े गए मिट्टी से भरे डंपर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ यूपी से। बाबूगढ़ के कुचेसर चौपाल के पास का के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। सदर एसडीएम इला प्रकाश की कार्रवाई यहां पर सामने आई है। अवैध खनन करते हुए 60 डंपर को एसडीएम ने यहां पकड़ा है। तो एसडीएम की कार्रवाई से खनन माफिया में यहां हड़कंप मच गया है। यूपी के कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। अल्पसंख्यक अधिकारी की कार्रवाई पर लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं। बिना मान्यता के स्कूल पर दूसरी जगह के मदरसा का बोर्ड लगाकर चलाने का मामला सामने आ रहा है। बोर्ड के आदेश के बिना ही वेबसाइट पर कर दिया गया स्थान परिवर्तन। तो वेबसाइट पर अहिरोली की जगह डाढ़ीभार अपडेट करने का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। मामला सामने आने के बाद डीएमओ उचित कार्रवाई के बजाय लिपापोती में यहां लगातार जुटे हुए मीडिया के सवाल पर बसते दिखे हैं। डीएमओ भरतलाल गौड़ दुधई ब्लॉक के अहिरोली स्थित मदरसा अहले सुन्नत फैजान का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कुशीनगर में बोर्ड के आदेश के बिना ही वेबसाइट पर कर दिया गया स्थान परिवर्तन। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है। वेबसाइट पर अहिरोली की जगह डाढ़ीभार अपडेट करने का पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27।